हुजूर, मैंने आपको निशाना दिखा दिया है। अब तीर चलाना आपका काम है। बीवी हो, हाँ। लाट साहब की बच्ची नहीं हो, जिसे तलाक तो दिया ही नहीं जा सकता। पढ़ लिख कर गधे पर लदा है। चल भाग यहाँ से। आपके अब्बू ने तलाक की धमकी दी है। क्या? तलाक की धमकी? छोटे सरकार की जितनी इज्जत अवाम करती है, उससे कहीं ज्यादा गढ़ी के अंदर के लोग करते हैं। लोग उनके लिए जान देने को तैयार हैं। तेल का पीपा क्यों नहीं आया अभी तक? राम सिंह, ले आए सरकार। छिड़क दो इस पीनस पर और फूंक दो। सुना नहीं तुमने? हमने कहा छिड़क दो इस पीनस पर और आग लगा दो। माचिस। सारेआम रहमत अली खां, हमारे सामने आइए। हमने कहा हमारे सामने। याद रहे, तलाक के बाद भी हमारी मां ही रहेंगी। और जामनगर सल्तनत की बीवी सरकार, कोई माइका लाल उनका मर्तबा कम नहीं कर सकता। और अगर किसी ने कोशिश की तो उसको इस पीनस की तरह जिंदा जला दूंगा, समझे? खालूजान ने कुछ गलत नहीं कहा। इस तरह बेकार पड़े रहने और आराम फरमाने का इरादा तो ना था तुम्हारा। मादरे वतन को तुम्हारी जरूरत है। आराम तलबी करनी थी तो भोपाल क्या बुरा था। पोस्ट मास्टर जनरल के इकलौते फर्जंद को ऐशो आराम की क्या कमी? जिंदगी में मौकों की क्या कमी थी? आईएएस की मंजिल तक तो पहुंच ही चुके थे। जिलों की किस्मत से खेलने में कितनी देर लगती? मियां अख्तर, कहां गया आजादी का वो अहद जिसके लिए जिंदगी दांव पर लगा दी? वो आजादी की तमन्ना ही तो थी जिसके लिए तुमने रातों की मांग से नींद का सिंदूर नोच लिया, सुरमई सुबह के पैरों से अंगड़ाइयों का महवर उतार लिया। चलो, खालूजान ने मकसद तो याद दिलाया। रहमत अली खां जैसा शातिर इतनी जल्दी शिकस्त कैसे मान लेता, जबकि रियासत का बादशाह उसके साथ था। फिलहाल छोटे सरकार और रहमत अली खां के बीच शह और मात का खेल खुलकर शुरू हो गया। खबर बुरी है छोटी सरकार। क्या हुआ? अख्तर साहब रात में 3 बजे निकले थे। गजोदर कहार ने अभी अभी बताया है
कि नीमसार स्टेशन के पास वो गिरफ्तार हो गए। कब? चलिए। अरे खुदाबख्श, माशाअल्लाह, आज तो जवानी कुलाचे भर रही है। नई वर्दी, नए जूते, सब नया नया। अरे मीर साहब, सब मौसम का फेर है भाई। पुराने दरख्त पर नए पत्ते तो आएंगे ही, सब मालिक की मेहरबानी है। कौन, किसकी बात कर रहे हो? अरे अपने छोटे सरकार की, खुदा सलामत रखे भाई। जब छोट रहा है और हमका मिलत रहा है तो एक टीप लगाए देते रहा है। अरे हमरे साथ खूब खेलत रहा है, हमका बाबा बाबा कहत रहा है। और आ जाओ, हमका बाबा कहत हैं भाई। ये है पुरानी तालुकेदारी, बड़े हो गए हैं, काफी वजनदार हो गए हैं, फिर हमका बहुत मानत है। सही कहते हो खुदाबख्श, आपने तो पुराना जमाना भी देखा है, मगर छोटे सरकार के आने के बाद निज़ाम बदल गया है। बहुत भले, बहुत सच्चे इंसान है छोटे सरकार, बिल्कुल चादर देखकर पैर फैलाते हैं। हाँ, और फालतू के हाथी घोड़ा ऊंट सब निकाल के बाहर कर दिए गए हैं। हाँ, और उनका जो गल्ला बची है वो गरीबन में बांटा जाइए। और जौन लोग मुफ्त की बैठे बैठे खा रहे हैं उनका 50-50 रुपया दे के एक वायदा के साथ विदा कर दिया गया है कि जब भूखे रहिए तो खाना मिली, कपड़ा की जरूरत हुई तो कपड़ा मिली, बिल्कुल जौन चाहिए वह मिली। अरे मीर साहब, सलाम। सलाम सलाम। अरे मुगरानी, आज तो तुम भी बड़ा चमक रही हो। क्यों ना चमके मीर साहब, पिछले 20 बरस में हम लोगों की तनख्वाह पहली बार दुगनी हुई है। और बावर्चियों को ताकीद कर दी गई है कि लोगों को शुमार करके ही खाना पकाएं, इफरात नहीं बनेगा। जायज बात है। अब मुंशियों का काम भी बढ़ जाएगा, एक एक खर्चे की रसीद रखनी पड़ेगी। अरे मीर साहब, बैठे बैठे हराम की खाते रहे ये लोग। अरे अब तो कुछ तो काम करेंगे। दुरुस्त। छोटे सरकार सलामत हैं तो जामनगर रियासत सलामत है। अच्छा, चलते हैं। सलाम। हाँ तो खुदा बख्श। जी जनाब, जी जनाब। इस खुशी में हमारी दावत होगी कि नहीं? अरे हुजूर, बिल्कुल होगी। रहमत अली खान जानता था कि वो छोटे सरकार से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, इसीलिए वो बड़े सरकार को मोहरा बनाकर वार कर रहा था। फिलहाल अख्तर साहब को गिरफ्तार करवाकर उसने गहरा वार कर भी दिया। ये छोटे सरकार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, इसीलिए वो नीमसार जा पहुंचे। नायब थानेदार पंडित आनंद। कुमार साहब। नहीं हुजूर, आपके लिए पंडित आनंद। पंडित आनंद कुमार साहब, आज कोई गिरफ्तारी की आपने? नहीं साहब, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। वो तो इंचार्ज पांडे साहब की किस्मत खुलनी थी, सो खुल गई हुजूर। हम उन्हीं से मिलने आए। इंचार्ज पांडे साहब से? वो तो सीधे मोटर से गए। बहुत बड़ा केस था सरकार, चोटी का आदमी था, भोपाल का था। वो क्या नाम था उसका, नाम भूल रहा हूं। वो जो बम केस था उसका ब्रेन वही था सरकार। 3 सूबे में वारंट था उसका। एसपी साहब ने फौरन डीआईजी साहब को इत्तला दी होगी। वैसे हुजूर, आपने कैसे जहमत की? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो। हुजूर, मुझको एक मामूली सी शिकायत है। वो क्या? आप नाखुश तो नहीं होंगे? अरे कुमार साहब, अगर नाखुश हो भी जाए तो कौन सा आपको थानेदार से हवलदार बना देंगे? नहीं सरकार, आप कर सकते हैं। रातों रात आपके इशारे पर जामनगर थाने के भिखारी खां को वहां से हटाकर एसओ जेम्स बेनेट ने चार्ज ले लिया था। और हुजूर, वो दुल्ले शाह, उसकी तो बाराती निकल गई। सरकार, मुझे भी नीमसार थाने में तैनात हुए 2 बरस गुजर गए। मैंने आज तक जामनगर की बस्ती वालों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वैसे हुजूर,
आपके मुख्तार आम ने जो हरकत की है उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुद्दे की बात कीजिए। बात यह है छोटे सरकार कि मुख्तार आम ने अपने खासुल खास आदमी के जरिए रात पांडे को पैगाम भिजवाया कि फला हुलिया का आदमी सुबह गाड़ी पर सवार होगा, उसे गिरफ्तार कर लो, वो फला मामले में माखूज है। अब समझने वाली बात यह है सरकार कि अगर ये खबर मुझे मिली होती तो मेरे दलिद्दर धुल जाते, तरक्की हो जाती। बस तकदीर है। जामनगर से खबर लेके कौन आया था? वो मुंशी जी ने बताया था कि रहमत खां का खिदमतगार था, रजब अली। रजब अली, वो अख्तर भाई जो कलेक्टर या मशहूर बैरिस्टर बन सकते थे, वो अख्तर भाई बम केस में अंडरग्राउंड थे और गिरफ्तार भी कहाँ किए गए? जामनगर से। उनके पकड़े जाने का मतलब है फांसी। फांसी? कहिए छोटे सरकार कैसी रही? ये तो वही मसल हो गई कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। तुमने हमारे एक प्यादे दुल्ले शाह को पीटा और हमने तुम्हारे वजीर को मार लिया, अख्तर। जरा छोटे सरकार का चेहरा तो देखिए दूल्हा भाई। जैसे जामनगर के चौराहे पर आपने इनकी चांद पर 100 जूते रसीद कर दिए हो। ईमान से कहिएगा छोटे सरकार, औकात आ गई समझ में? ये क्या समझेंगे, ये तो ठहरे कल के छोकरे जो बड़े सरकार न समझ पाए। बड़े सरकार को समझने का मौका ही कहाँ दिया मुख्तार आम। वो तो आपके बिछाए जाल और चंदा के हुस्न का शिकार हो गए। इमदाद को कैसी दात? पहली चाल चली है उसी में शय हो गई। मात बचा पाएंगे छोटे सरकार? जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। आपने बुलाया अम्मी जान? हाँ बेटा, जब तक अपने चांद को देख ना लूं, चैन कहाँ, जबकि हालात के स्याह बादल उमड़ रहे हो। अकेली जान और इतनी जिम्मेदारियां। चमन आरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिम्मी बेटा, सुना है अख्तर को? हाँ अम्मी जान। मैं इस बारे में फूफा जान से बात करूंगा। इसके पीछे भी रहमत अली खां का ही हाथ है। हाँ बेटा। मुझे के कीड़े पड़े। जामनगर रियासत के उजले दूध में नींबू बना पड़ा है। जी तो करता है एक रोज जहर दे दे यूं का। ऐसी बातें मुंह से हरगिज मत निकालो। अरे मुख्तार आम इस वक्त बड़े सरकार की नाक के बाल हो रहे हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर उन्होंने शिकायत कर दी तो का फांसी पे चढ़ा दे तो चढ़ा दे। अरे बेबी सरकार, जो आदमी आप जैसी बीवी का न हो सका, भला भला उसके राज में हम लोगों की क्या बिसात। बस अब तुम लोग बाहर जाओ, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। चाहते हैं। आओ आओ। जी अम्मी जान। इस वक्त मैं आपकी हिफाजत के मुतालिक बेहद फिक्रमंद हूँ। हर वक्त दिल डरा करता है। आप हमारे ही नहीं पूरे जामनगर रियासत के इकलौते वारिस हैं, चश्मो चराग हैं। और रही आपके अब्बू की बात, तो आपके अब्बू रहमत अली के इशारों पर नाच रहे हैं।
आप इतनी फिक्रमंद मत होइए अम्मी जान। हमने अपनी हिफाजत का पुख्ता इंतजाम किया है। और फिर वो मेरे अब्बू हैं, हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। आखिर गोली थोड़ी ना मार देंगे। किसी पर एतबार मत करिए मेरे लाल। सियासत और रियासत की साजिशें आप नहीं समझ सकते। मैंने तो उम्र गुजारी है, इन आंखों ने सब कुछ देखा है, कानों ने सुना है और दिमाग ने समझा है। रही आपके अब्बू की बात, तो उनकी तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। अम्मी जान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर अब्बू चाहते क्या है। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू रियासत तुम्हारे नाम कर चुके हैं। अब जामनगर रियासत में उनका कानूनन कोई दखल नहीं है, लेकिन उनको जो बादशाही का रोग लगा है ना, वो उसे छोड़ नहीं सकते। वो अपनी शान शौकत, हुक्मरानी और अय्याशियां बरकरार रखना चाहते हैं। और वो रहमत अली अच्छी तरह मानता है कि आपके राज में वो टके का 3 हो जाएगा। इसीलिए तो वो आपके अब्बू के दिमाग पर पूरी तरह से काबिज है। लेकिन अम्मी जान, मैं कहां अब्बू के अख्तियारात या उनकी शान में खलल डाल रहा हूं? कुदरत का कानून कोई नहीं बदल सकता बेटा। वरना लखनऊ से लौटे जुमा 4 दिन नहीं हुए और आपके अब्बू को बेदखली का डर सताने लगा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुदरत जामनगर रियासत आपके सुपुर्द करना चाह रही थी। अम्मी, मैंने तो अब्बू को बेदखल करने की बात ख्वाब में भी नहीं सोची। दरकिनार किए जाने का डर हर किसी को होता है। फिर एक ताजदार की कश्मकश समझी जा सकती है। जरा सोचो बेटा, एक जरा सी बात कहां से कहां तक पहुंच गई। बेटा, आप सिकंदरपुर क्या गए कि आपके अब्बू ने आसमान सिर पर उठा लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ही बहनोई पर भरोसा नहीं था। दोनों में जमीन जायदाद को लेकर इतनी बात बढ़ गई और नौबत यहां तक आ गई कि वो अपनी बहन को भूल गए। आपके जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि आप अनवर मियां के साथ मिलकर उनके खिलाफ कुछ। अम्मी, मुझे रियासत की हवस नहीं है। बेटा, हालात हर किसी के ख्यालात बदल देते हैं और हालात का तकाजा ये है कि इस वक्त किसी पर भी एतबार करना धोखा खाना है। बेटा जिम्मी, ये ख्वाब तुम्हारे दादा जान की है। आज के बाद आपको जो कुछ भी खाना हो इसमें रखे बगैर बिल्कुल मत खाइएगा। बेटा, हालात की संजीदगी को समझिए। आपको जो कुछ भी खाना हो इसमें रख कर खाइए। याद रखिएगा बेटा, चाहे मैं ही क्यों ना दूं, अनवर दे, फूफी दे, यहां तक कि अब्बू भी दे, आप इसमें रखे बगैर हरगिज ना खाइएगा बेटा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपके खाने में जहर मिलाया गया होगा ना, तो ये ख्वाब दरक जाएगी। अम्मी, आप लोगों पर शक करना यानी जीते जी मर जाना। अगर आप लोगों को ही मैं अपना दुश्मन मान लूं, तो क्या दुश्मन के सहारे जीऊंगा? ये आपकी अम्मी का हुक्म है बेटा। वक्त बदलेगा, ख्यालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, फिजा बदलेगी। बेटा, सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हे बेटा, आपके दम से ही हमारा दम है, आपके सहारे से ही हमारा सहारा है, आपकी रोशनी हमारी आंखें हैं, आपकी आंखें हमारी रोशनी है। बेटा, आप हमारे जीने का आखिरी सहारा है। आपको मेरे सहारे का वास्ता मेरे लाल। अम्मी जान, आपके ये आंसू मेरा कलेजा खुश कर देते हैं। अम्मी, आपको खुदा का वास्ता, आप दुखी ना होया कीजिए। मेरा बच्चा, मेरे लाल। जामनगर आतश फशां था।
जंग अपने आखिरी दौर में थी। हाँ, छोटे सरकार की कार्रवाइयों से गढ़ी के लोगों के दिलों की आग जरूर कम हुई और बड़े सरकार थोड़ा सहम गए, मगर उनको अपना आबाई जलाल नेस्तो नाबूद होता दिखा। पीनस जलाने वाले वाकये से मात खाए रहमत अली खान ने एक और गहरी चाल चल दी और इस चाल से हमला हुआ छोटे सरकार के दिल पर। अख्तर भाई गिरफ्तार हो गए। ये छोटे सरकार के लिए बड़ी शिकस्त थी। मैं सोचने लगा ये सब आखिर हुआ कैसे और अब छोटे सरकार का क्या जवाब होगा। नेकी और बदी की इस जंग में आखिर कौन जीतेगा। हालांकि हमारी ये हैसियत तो नहीं थी कि हम रहमत अली खां को बड़े सरकार से दूर रख सकें, मगर इतना जरूर कर सकते थे कि मौके की नजाकत को समझकर रहमत अली खां की काट कर सकें।